नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनोज भट्ट पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ना है, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है आगामी यूके ट्रिपल एससी LT 2024 की दृष्टि। ठीक है, उत्तराखंड सहायक अध्यापक की दृष्टि से हम महत्वपूर्ण चर्चाएं परिचर्चाएं कर रहे हैं, जिसमें हमारे 3 सीरीज चल रहे हैं। एक तो हमारा व्याख्यात्मक रूप में, जिसमें हम क्या थ्योरी करते हैं। ठीक है, जो प्लेलिस्ट में आपको सहायक अध्यापक 2024 के नाम से मिलेगा। ठीक है, दूसरा हमने मॉक टेस्ट 21 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, 2100 MCQ। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सफलता सीरीज उसका नाम है, जुड़ जाना है वहाँ पे। ठीक है, और तीसरा आपका जो है इंडिया प्लस उत्तराखंड का GK वर्सेस GS की क्लासेस चल रही है, जिसमें हमने 25 भाग कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आज ही जुड़ना है और अपने सपनों को साकार करना है। आज हम चर्चा परिचर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसका छोटा रूप क्या है, ईमेल के रूप में आप जिसे जानते हैं। ठीक है, ईमेल जानेंगे, जीमेल जानेंगे, हॉटमेल जानेंगे, इनके बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन जानेंगे, इनकी प्रोसेस कैसे है, कैसे ईमेल भेजते हैं, कैसे जाता है, अच्छे से संपूर्ण हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो उन साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। बाकी इस वीडियो की PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ PDF का भी लिंक मैं आपको लगा दूंगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है। सबसे पहले इसका हम परिचय जानेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे। देखो, मैं इसका PPT भी बना सकता था, लेकिन जो आपके बीएड की जो ICT की बुक्स है उससे ही मैंने PDF बनाया हुआ है। ठीक है, सिलेबस में आपका बीएड का है तो आना भी यहीं से है, इसलिए हम इसी के अनुसार चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। तो देखो, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट का एक इलेक्ट्रॉनिक डाक विभाग पोस्ट ऑफिस है। जो ईमेल है, जो इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे बोलते हैं, ये इंटरनेट का क्या है, एक डाक विभाग पोस्ट है, जिसके माध्यम से संदेशों को भेजा तथा प्राप्त किया जा सकता है। जिसके द्वारा क्या, जो SMS होते हैं, जिसे आप SMS बोलते हैं, ठीक है, जिसे आप SMS बोलते हैं, संदेश बोलते हैं, उसे भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। किसके माध्यम से, ईमेल के द्वारा, जो इंटरनेट का क्या है, एक डाक विभाग पोस्ट ऑफिस के माध्यम है। ठीक है, यह कार्य विश्व स्तर पर बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाता है। कुछ ही मिनटों में संदेश एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ईमेल का पता के अनुसार स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स में संचित हो जाता है। आपने मेल भेजा, ठीक है, आपने मेल भेजा, उसके लिए आपको जिसे भेजना है उसकी यूजर ID चाहिए, उसका मेल ID चाहिए। ठीक है, ram@gmail.com, ram2023 क्या email.com, हॉटमेल, याहू, ठीक है, real.mail। तो आपको क्या चाहिए, उसका यूजर नेम चाहिए। जब तक कि प्राप्तकर्ता उसे पढ़ न ले, उसे पासवर्ड के द्वारा संरक्षित रखा जाता है। देखो, आप ईमेल बनाएंगे, मेल बनाएंगे तो क्रिएट अकाउंट होता है, अकाउंट बनाओगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन मांगता है, और इन्फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, आपका एक मेल ID बनती है। तो आप मेल ID बनाते हैं, ईमेल ID बनाते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें डालते हैं, और उसके बाद आपका हो गया एक यूज़र ID, और एक आप उसको सुरक्षित रखने के लिए, सेफ्टी रखने के, सिक्योरिटी के लिए आपका क्या होता है, पासवर्ड उसमें होता है। ठीक है, देखो, और ये सभी कार्य स्थानीय फ़ोन कॉल के मूल्य पर होता है। क्या आपने कभी कंप्यूटर पर बातचीत की है, आपसे पूछता है, क्या आपने कभी कंप्यूटर पे बातचीत की है। IRC क्या होता है, IRC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिले चैट। ठीक है, इंटरनेट रिले चैट पे अपने उपयोगकर्ताओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। यह क्या है, जो इसे यूज करता है, उपयोगकर्ताओं मतलब इसे यूज करने वाले व्यक्तियों के बीच ये क्या है, काफ़ी लोकप्रिय है। जैसे आजकल आप देखते हैं, रील देखते हैं, क्या देखते हैं आप, आजकल आप रील देखते हैं, आपके बीच रील क्या है, बहुत ही उपयोग करता हैं आप। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक है। जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो अपना भविष्य बनाने चाहते हैं, वो इन चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि रील एक ऐसी बीमारी है, अगर आप एक देखेंगे तो एक देखते देखते आप 100 से पार पहुंच जाओगे, आपका समय इसमें बर्बाद होगा। ठीक है, तो वैसे ही ये क्या है, कंप्यूटर में चैट करने का एक माध्यम है, IRC, जिसे बोलते हैं इंटरनेट रिले चैट बोलते हैं। ठीक है, जहां से आप अपने दोस्तों को, संबंधियों को और उनके साथ साथ नए लोगों से बातचीत कर सकेंगे। ठीक है, इसमें आपसी संचार
संचार के लिए संदेशों को लिखा जाता है। इस रुचिपूर्ण कार्य के समय में उपयोगकर्ताओं को सावधान किया जाता है कि इस प्रकार के कार्य में फंसकर व्यर्थ समय न गंवाएं और नेट का समुचित उपयोग करें। अगर आप इंटरनेट करवा रहे हो 450 550 का, आप एक महीने के लिए रिचार्ज करवाते हो, आपको 1.5 GB मिल रही है, तो आप उसका सदुपयोग करें, रीले चैट करने में बर्बाद न करें, रील देखने में बर्बाद न करें, अपने भविष्य बनाने के लिए उसका क्या करें, उपयोग करें। ठीक है, नेक्स्ट है विवरण डिस्क्रिप्शन के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। इंटरनेट पर विद्यमान पत्राचार मेल की सुविधा आज सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के बीच सबसे बड़ा आकर्षण बना है। ठीक है, और इसने नेट के अन्य सभी विशेषताओं को गौण कर दिया है। और वह कैसे इसका निःशुल्क होना, ऊपर दिए गए कार्य अभ्यास में हमारा कोई अतिरिक्त खर्च नहीं लगता है। ईमेल करने में सिर्फ इंटरनेट सुविधा के लिए वार्षिक शुल्क का संपर्क करते समय एक स्थानीय टेलीफोन कॉल का शुल्क लगता है। आप खाली इंटरनेट करने के लिए एक ही रिचार्ज करते हैं, जिससे आप इंटरनेट की सेवाओं का आनंद उठा सकते हैं। ईमेल कर सकते हैं, जीमेल कर सकते हैं, चैट रिले कर सकते हैं, फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, मैसेंजर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर में साउंड कार्ड लगा है, ठीक है, तो साउंड कार्ड लगा है तो आप अपने संदेश को क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, आप नेहा को प्रेम पूर्वक क्या भेज सकते हो, रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। ठीक है, साउंड अगर सिस्टम लगा है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये मैं आपको बताने के लिए कि मेरी वॉइस आप तक साफ पहुंचे। ठीक है, आपको क्लियर सुनाई दे और आपको अच्छा सुनाई दे, तो उसके लिए मैं साउंड माइक का यूज कर रहा हूं। तो उसी प्रकार अगर आपको भी ईमेल में अपने साउंड को भेजना है तो आप क्या करोगे, माइक साउंड कार्ड का यूज करोगे। ठीक है, उसका उपयोग करोगे। ठीक है, उसे सामान्य ईमेल की तरह प्रस्तुत कर सकते हैं। आपके संदेश को प्राप्त करने वाला एक निःशुल्क वाइल ईमेल प्लेयर को लेकर आपकी आवाज़ सुन सकता है। आपका वॉइस ईमेल बनाने के लिए जो नेट स्कोप का स्क्रीन दिखाई पड़ता है, आप अपना चित्र, फोटो को भी संदेश का एक हिस्सा बनाकर भेज सकते हैं। अपने चित्र को भी, फोटो का भी एक हिस्सा बनाकर भेज सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा मेल कैसे भेजते हैं। ठीक है, कैसे टू होता है, सब्जेक्ट होता है, सीसी होता है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं, पीडीएफ कैसे अटैच कर सकते हैं, फोटो कैसे लगा सकते हैं, अपने सिग्नेचर कैसे अटैच कर सकते हैं। ठीक है, और लिखे हुए को कैसे आप कलरफुल कर सकते हो, रंगीन कर सकते हो, इन सभी के बारे में हम अभी परिचर्चा करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बात क्या, इंटरनेट पर ईमेल को आप बहुत सारे माध्यमों द्वारा निःशुल्क रूप से प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें बड़े संचालक जैसे हॉटमेल भी है। ठीक है, हॉटमेल की बात करूं तो लगभग 90 लाख उपयोगकर्ताओं ने अपने निःशुल्क ईमेल के लिए पंजीकृत करा चुके हैं। 90 लाख से भी अधिक उपयोगकर्ता इसमें क्या, निःशुल्क ईमेल के लिए इसे पंजीकृत करा चुके हैं। और इसमें कोई भी सम्मिलित हो सकता है। खाली क्या लिखना है, www.hotmail.com साइट में जाकर एक सामान्य प्रपत्र में अपनी मूल जानकारी प्रदान करना होगा और अपने लिए एक उपयोगकर्ता का नाम, यूजर नेम तथा गुप्त नाम, पासवर्ड का चुनाव करना होगा। आप देखो, अगर हॉटमेल बना रहे हो तो क्रिएट अकाउंट आएगा और आपका एक आपका फर्स्ट नेम पूछेगा। ठीक है, फर्स्ट नेम मनोज, ठीक है, लास्ट नेम भट्ट। ठीक है, यूजर नेम मांगेगा। आप क्या यूजर नेम बनाना चाहते हो जिससे आपकी पहचान होगी। ठीक है, मनोज भट्ट 202425@gmail.com ये यूजर आईडी होगी। और इसे सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक पासवर्ड भी बनाना पड़ता है। ठीक है, और देखो वहीं क्या करेगा, यह आपके लिए 5 MB का स्थान क्या कर लेता है, सुनिश्चित कर देता है, जिससे कि आपके लिए आने वाले ईमेल संदेशों को संचित कर सके। यह लगभग 500 टेक्स्ट संदेशों को संग्रहित कर सकता है। आप टेक्स्ट का या चित्र वाले दूसरे फाइल को भी भेज सकते हैं तथा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप संदेश का निर्माण करते हैं, एक शब्दकोश द्वारा आपके द्वारा दिए गए टेक्स्ट की जांच की जाती है और वह सही तरीके से है या नहीं है। जब भी आप हॉटमेल का उपयोग करेंगे तो आपका संदेश पढ़ने के लिए एक विशेष गुण जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, गुण जुड़ा होता है, जिसका काम POP क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन। क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन के संपर्क में रखने पर ईमेल प्रदान करने वाले का संदेश आसानी से आप
तक प्राप्त हो जाएगा? अन्य निःशुल्क ईमेल प्रदान करने वाले में net@address.usa.net पड़ता था याहू मेल, जिसे पहले क्या रॉकेट मेल भी कहते थे। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किसे पहले रॉकेट मेल कहते थे, तो याहू को क्या रॉकेट मेल कहा जाता था। अब इसे yahoo.com पर है, ठीक है। अब ये क्या है, yahoo.com पर है, ठीक है। देखो जैसे अभी हम सिखाएंगे आपको मेल भेजना, ईमेल भेजना, yahoo.com ये अभी बताऊंगा, ठीक है। के साथ साथ अन्य बहुत को किसी भी सर्च इंजन के द्वारा खोला जा सकता है। सर्च इंजन मतलब आपके पास ब्राउज़र होना चाहिए, ठीक है। आपके पास क्या होना चाहिए, कोई एक सा आपके पास ब्राउज़र होना चाहिए। जैसे आप ओपेरा मिनी कर लो या आप क्या कर लो, क्रोम कर लो। तो मैं जैसे क्रोम, ये क्रोम है तो क्रोम मेरे सामने आइकन क्या हो गया है, ओपन हो गया है, ठीक है। क्रोम मेरे साथ आइकन ओपन हो गया है। तो मैं इसमें जैसे मुझे क्या चाहिए, मुझे जैसे जाना है जीमेल में, तो मैं क्या करूँगा, जीमेल के लिए क्या करूँगा, gmail.com सर्च करूँगा, ठीक है। सर्च टूल, सर्च इंजन बोला ना, तो सर्च इंजन में क्या करूँगा मैं करूँगा जीमेल, ठीक है। gmail.com करते ही मैं इसे अगर सर्च करता हूँ तो मेरे सामने क्या जीमेल का पूरा ऑप्शन ओपन होता है, ठीक है। ये देखो आइकन बना हुआ है ना जीमेल का, मेरे साथ आइकन बना हुआ है। तो मैं इसे कमांड देता हूँ लेफ्ट क्लिक करके, तो देखो सर्वर की थोड़ी दिक्कत हो रही है तो ये ओपन होगा। तो ये आपका जीमेल का आइकन ओपन हो रहा है। तो ये किस प्रकार वर्क करता है मैंने पहले भी बताया, ठीक है। हमने gmail.com करके सर्च किया तो इसका आइकन ओपन हो रहा है। इसके बाद मेरा जीमेल का जो यूज़र आईडी है, मेरा इनबॉक्स है, वो पूरा ओपन होगा, ठीक है। जिसमें इनबॉक्स होता है, ड्राफ्ट होता है। देखो इनबॉक्स होता है मुझे भेजे हुए, ठीक है, मुझे आए हुए इसमें मेल आपको दिख रहे हैं, ठीक है। देखो कोई उधम सिंह करके मेरे लर्नर हैं, उनने मेरी वीडियो देखी होगी स्वामी विवेकानंद, ठीक है, जो फिलोसफर हैं। तो उसके लिए उन्होंने पीडीएफ डाउनलोड करने की कोशिश की, तो उनका मेल मेरे पास आया एक्सेस के लिए, ठीक है। तो मैंने उन्हें एक्सेस दिया, वो इसे आसानी से डाउनलोड कर पाए होंगे, ठीक है। इनबॉक्स में, ठीक है, देखो सेंड में मेरे द्वारा भेजे गए होंगे, ठीक है। मैंने जो भेजे हैं, ठीक है, वो सेंड में दिखाएगा, ठीक है। मैंने कोई मेल बनाया, वह आधा अधूरा रह गया, मैं उस पर कल कार्य करना चाहता हूँ, तो वो ड्राफ्ट पे पहुँचेगा, ठीक है। और देखो न्यू मेल के लिए आप क्या यहाँ ठीक है कंपोज पे क्लिक करोगे, ठीक। न्यू मेल के लिए आप कंपोज पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपका नया ऑप्शन ओपन होता है, ठीक है। देखो थोड़ा सर्वर की दिक्कत हो रही है, नहीं तो ये अभी तक हो जाता। तो कंपोज पे आप टैप करोगे तो न्यू मेल का ऑप्शन आता है, जिसमें टू हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सीसी हो गया। वो मैं बताता हूँ, अभी ओपन होते ही आपको बताऊँगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा, ठीक है। करके सिखाऊंगा, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखेंगे आज, ठीक है। बस आपने जुड़े रहना है और अपने उन साथियों तक पहुँचाने की कोशिश करनी है जहाँ संसाधनों के अभाव हैं, ठीक है। तो जुड़े रहना है, मैं आपको व्याख्यात्मक रूप में आज सिखाने वाला हूँ। तो कंपोज करके सीधे ऑप्शन आ गया, न्यू में से टू करके आ गया, ठीक है। टू करके अब मुझे इधर डालनी होती है मेल आईडी। टू मतलब कि मुझे किसे भेजना है, मैं अपने को ही भेजता हूँ, ठीक है, मनोज भट्ट। देखो अब आगे मैंने अपने को पहले भेजा, तो वो क्या कर लेता है, इसे सर्च इंजन पे जाके मेल आईडी सर्च कर लेता है अगर जाए, तो मैं इसे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो मनोज भट्ट आ गया। सब्जेक्ट क्या डालूंगा, तो सब्जेक्ट में डालता हूँ LT एग्ज़ाम, EXAM एग्ज़ाम 2024 PDF करके मैंने डाला, ठीक है। CC में मैं नहीं रखना चाहता हूँ। अब यहाँ देखो लिखने का ऑप्शन होता है, मैं लिखता हूँ डियर सर प्लीज़ फाइंड अटैच्ड आवर LT एग्ज़ाम PDF लिखा मैंने, ठीक है। तो अब देखो मुझे PDF भेजनी है, तो देखो ये तो है आपका लिखने का, ठीक है। फॉर्मेटिंग है ऑप्शन है, आप कलर अपने लिखे हुए को कलरफुल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, मैं इसे कलरफुल करना चाहता हूँ, तो मैं देखो अभी सर्वर दिक्कत कर रहा है तो इसमें जाऊँगा, ठीक है। ए ऑप्शन जो फॉर्मेटिंग है, तो इसमें देखो मैं इसे जैसे इटालियन करना चाहता हूँ, बोल्ड करना चाहता हूँ, देखो बोल्ड हो गया, ठीक है। इसके नीचे मैं अंडर रूल लगाना चाहता हूँ, तो ये अंडर रूल आ गया, ठीक है। अब मैं इसे कलरफुल करना चाहता हूँ, तो मेरे
सामने विभिन्न प्रकार के कलर आ गए। मैंने देखो ये क्या कर दिया, रेड कलर का कर दिया। ठीक है, अब मुझे इसमें फाइल अटैच करनी है, तो ये आपका देखो इंसर्ट करके होता है और यहाँ अटैच्ड फाइल है। मैं अटैच्ड फाइल को ओपन करूँगा। ठीक है, अटैच्ड फाइल को मैंने कमांड किया तो मेरे सामने फाइल का ऑप्शन न्यू ओपन होगा। ठीक है, देखो सर्कल घूम रहा है तो हो रहा है ओपन, थोड़ा सर्वर की दिक्कत हो रही है, तो फाइल का ऑप्शन मेरे सामने ओपन होता है। मैं अपनी पीडीएफ को यहाँ अटैच कर सकता हूँ। ठीक है, समझाऊंगा, ओपन हो रहा है, थोड़ी दिक्कत हो रही है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस आपको जुड़ा रहना है कि कैसे हम वर्क करेंगे ईमेल पे, जेडमेल पे, जीमेल पे, याहू पे, हॉटमेल पे। तो ये जीमेल का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, जीमेल, ईमेल, इन सभी पे कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, भेजने का एक ही तरीका है। तो मैंने इस इंसर्ट पे किया तो मेरे सामने फाइल का ऑप्शन ओपन हो गया। ठीक है, फाइल का ऑप्शन होते ही मुझे अब अपना पीडीएफ इसमें ढूंढना है कि मुझे कौन सी पीडीएफ अपने को भेजनी है। तो ये है LT, देखो ईमेल LT 2024 को मैंने प्रेस किया। ठीक है, इसे मैंने क्या किया, मैंने प्रेस किया, कमांड मुझे ये चाहिए तो मैंने प्रेस किया। उसके बाद क्या आ जाएगा, देखो आपकी प्रेस की हुई फाइल नीचे लिखे, फाइल नेम आ गया ना, ईमेल LT 2024, इसे हम ओपन कर देंगे। ठीक है, ये ओपन करेंगे तो ये आपके क्या जेड मेल या जीमेल जो भी मेल है आपका, उसमें ये प्रोसेसिंग पे आ जाएगा। ठीक है, दिखा रहा हूँ आपको, ये प्रोसेसिंग पे आएगा। देखो ईमेल करके होने लग गया, ये क्या होने लग गया, अपलोड होने लग गया, 5224 KB का है। ठीक है, अपलोड होगा। इसके बाद देखो ये मैं स्टिकर यहाँ लगा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं ब्राउज़र डेस्कटॉप से नहीं उठा रहा हूँ तो मैं सीधे ड्राइव से उठा सकता हूँ अपनी PDF फाइल। ठीक है, अपनी फ़ोटो यहाँ से देखो, इंसर्ट फोटो का भी ऑप्शन है ना, तो इंसर्ट फोटो को मैं कमांड करूँगा। ठीक है, इंसर्ट फोटो को कमांड करके मैं फाइल से फ़ोटो इसमें ले सकता हूँ। ठीक है, और सिग्नेचर का भी ऑप्शन है, मैं सिग्नेचर भी इसमें क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। तो पूरी सुविधाएँ आपके इसमें लिए होती हैं। देखो ये हो रहा है। ठीक है, तो आइए अब आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं, आगे जान लेते हैं, हम आगे पढ़ते हैं उसके बारे में व्याख्यात्मक रूप में। ठीक है, जुड़े रहना है आपको। तो जो याहू है उसे क्या रॉकेट मेल भी कहा जाता था। ठीक है, अब देखो ईमेल कैसे आपके पास पहुंचता है। ठीक है, जो ईमेल आप सुनते आ रहे हैं वो आपके पास कैसे पहुंचता है, उसकी प्रोसेस को हम जानने वाले हैं। ठीक है, ईमेल आप तक कैसे पहुंचता है। तो आपके फ़ोन में ईमेल आता है, मेल आता है, कभी आपने जानने की कोशिश की है आप तक कैसे पहुंचता है? तो इसके पहुंचने के कितने 3 अंग एक साथ इसमें कार्य करते हैं। ठीक है, रास्ते का अंतिम चरण को पूरा करते हैं जिससे ईमेल संदेश अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचता है। 3 अंग इसमें कार्य करते हैं। मेल सर्वर मेल करता है, एक्सेस प्रोटोकॉल करता है, मेल क्लाइंट इंटरनेट के सर्वर कंप्यूटर पर स्थित इंटरनेट मेल सर्वर पर एक सॉफ्टवेयर होता है जो नेट पर ईमेल को प्राप्त करता है तथा भेजने के लिए उत्तरदायी होता है। इसे मेल को स्थानांतरित करने वाला एजेंट भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मेल को स्थानांतरित करने वाला एजेंट भी कहा जाता है। कंप्यूटर दिन रात कार्य करते रहता है और इसका प्रबंधन और संचालन व्यावसायिक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, जिसे ISP द्वारा किया जाता है। ठीक है, कुछ मेल सर्वर उपयोगकर्ताओं के संदेश मेल को हमेशा के लिए संचित रखते हैं, जबकि कुछ दूसरे केवल कुछ ही समय तक इस संदेश को रखते हैं। कुछ तो लंबे समय तक संचित करे रखते हैं आपके मेल को, लेकिन कुछ समय तक करते हैं। ठीक है, जब तक उपयोगकर्ता को प्राप्त न कर लें। उपयोगकर्ता का मेल क्लाइंट प्रोग्राम का ही उपयोग कर मेल सर्वर के साथ कार्य करता है, न कि सीधे तौर पर सर्वर से जुड़कर। ठीक है, मेल क्लाइंट तथा मेल सर्वर के बीच संचार के लिए मेल एक्सेस प्रोटोकॉल उत्तरदायी होता है। ठीक है, एक नेटवर्क का प्रोटोकॉल होता है जो कमांड तथा प्रतिक्रियाओं को स्थानांतरित करने वाला प्रमाणित समूह है एवं इसे विभिन्न नेटवर्क पर डायल अप लाइन से लेकर उच्च गति वाले लाइन द्वारा उपयोग किया जाता है। वास्तविक रूप से इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए मेल एक्सेस प्रोटोकॉल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसका संचालन SMTP जिसे बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से SMTP का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है, इसे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल द्वारा के नाम से जानते हैं। मेल क्लाइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा फाइल को पढ़ सकते हैं, भेज सकते हैं, ईमेल को संशोधित कर सकते हैं। सामान्यतः यह आपके डेस्कटॉप पर क्रियान्वित होता है। आपसे पूछ लेगा कि जो क्या है, जो मेल क्लाइंट है ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, इसके कार्य क्या हैं, तो इसके द्वारा आप फाइल को पढ़ सकते हैं, भेज सकते हैं, ईमेल को संशोधित कर सकते हैं।
सामान्यतः ये क्या है, डेस्कटॉप को क्रियान्वित करता है, एक सॉफ्टवेयर है। यह इससे संबंधित डाटा का संचालन करता है, जैसे पता पुस्तिका, एड्रेस बुक, थीसिस हो गया तथा स्पेस चेकर आदि करता है। ठीक है। मेल क्लाइंट एक मेल सर्वर से जुड़कर सभी पत्र मेल को प्राप्त करता है। BSNL के सेल अकाउंट के साथ दिए जाने वाले प्यून सॉफ्टवेयर की तरह क्रियाशील होता है और अपने ये यूडोरा प्रो मेल जैसे लोकप्रिय पैकेज के जैसा होता है। इसके ठीक नीचे निःशुल्क स्वरूप वाला संस्करण यूडोरा लाइट के जैसा होता है। नेटस्केप नेविगेटर या माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर के जैसा नेट ब्राउज़र अपने स्वयं के मेल क्लाइंट को रखते हैं, जो मेल विकल्प को देते ही सामने आ जाता है। ठीक है। मेल को प्राप्त करने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है। पहला क्या है, सामान्यतः वेब पर आधारित ईमेल करने वाले ऑफलाइन का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। सर्वर से मेल को आपके कंप्यूटर के इनबॉक्स से प्राप्त किया जाता है। आप इसको पढ़ सकते हैं, मिटा सकते हैं, जवाब दे सकते हैं या उसे भविष्य के लिए फील्ड मेल नामक फोल्डर में रख सकते हैं। एक बार मेल को प्राप्त कर लेने के बाद इंटरनेट मेल सर्वर से हट जाता है। इंटरनेट सर्वर पर विभिन्न ईमेल प्रस्तुतकर्ता अलग अलग क्षमता के स्थान सुरक्षित करते हैं। हॉटमेल तथा ज़्यादातर निःशुल्क ईमेल प्रस्तुतः 3 MB तक स्थान पेश करते हैं। ठीक है। कुछ प्रस्तुतकर्ता आपके मेल को 1 सप्ताह के बाद भी हटा देते हैं। दूसरा चरण क्या है, ऑफलाइन। ठीक है। ऑनलाइन स्वरूप में आपका इनबॉक्स सभी ईमेल के साथ हमेशा सर्वर पर बना रहता है, न कि आपके डेस्कटॉप पर। आप अपने मेल की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही संपर्क टूटता है यह प्रतिलिपि समाप्त हो जाती है। इस प्रकार की सेवा सामान्य रूप से शुल्क सहित होता है का उपयोग खासकर वे लोग करते हैं जो हमेशा घूमते हैं और किसी भी स्थान में अपने ईमेल को पढ़ना चाहते हैं। इनकी इच्छा रहती है कि उनका मेल सर्वर पर बना रहे, जिससे कि वे जब चाहे उसे प्राप्त कर सकें। थर्ड है डिस्कनेक्टेड रीसिंक्रोनाइजेशन स्वरूप। ऊपर दिए गए दोनों स्वरूपों का मिश्रित स्वरूप है। जो ऊपर 2 हमने स्वरूप पढ़े उनका क्या है, ये सिंक्रोनाइजेशन के उनका क्या है, मिश्रित स्वरूप होता है। वास्तविक संदेश सर्वर पर रखा रहता है, परंतु आप उसकी प्रतिलिपि बनाकर अपने कंप्यूटर पर प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी प्रतिलिपि को संपादित कर सकते हैं और सभी परिवर्तन को पुनर्व्यवस्थापित अथवा सर्वर की वास्तविक संदेश में स्थापित कर सकते हैं। आप घर पर ही अपने मेल को देख सकते हैं, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं और उसका नया स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। अपने कार्यालय वापस जाने के समय इस विशेषता के कारण यह घर के साथ साथ ऑफिस में भी बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है। समर्पित रूप से ईमेल सेवा प्रदान करने वाले ऑनलाइन विकल्प को ही महत्व देते हैं, जबकि निःशुल्क नेट पर आधारित ईमेल सेवा हमेशा क्या होते हैं, ऑफलाइन रूप से कार्य करते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए ईमेल प्रोग्राम का क्रियान्वित करना। ठीक है। एक्टिवेटिंग ईमेल प्रोग्राम। जिस प्रकार आप किसी प्रोग्राम को शुरू करते हैं, ठीक उसी प्रकार आप ईमेल वाले प्रोग्राम को भी शुरू करें। उसके आइकन को 2 बार क्लिक करें और अपना मेन्यू से प्रोग्राम के नाम से क्लिक करते हुए, अगर आपका इंटरनेट संपर्क तैयार नहीं है तो आप कार्य नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अच्छा इंटरनेट चाहिए। ठीक है। तो आपका ईमेल प्रोग्राम आपके लिए आपको शुरू कर सकता है। आपका ईमेल प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और आपके इनबॉक्स के तथ्यों को प्रदर्शित करेगा। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कैसे सारा इनबॉक्स, सेंड, इंसर्ट, ठीक है, वो सारे आपको बताए हुए हैं। ठीक है। सेंड मेल कैसे भेजते हैं। ठीक है। सभी मेल प्रोग्राम में न्यू मैसेज या क्या कंपोज ईमेल होता है। कंपोज मैंने दिखाया था, न्यू मैसेज होता है। कहीं आपको न्यू मैसेज मिलेगा, कहीं आपको प्लस का आइकन मिलेगा, कहीं आपको क्या न्यू कंपोज ईमेल दिखेगा। तो मेरे उसमें कंपोज ई कमांड के माध्यम से मैंने आपको बताया था। ठीक है। जो संदेशों को मेन्यू में दिखाई पड़ता है और उसकी संक्षिप्त कुंजियां भी होती है। ठीक है। डेस्कटॉप में काम करोगे तो शॉर्ट की होती है, जैसे कमांड कंट्रोल प्लस नंबर 1 जब आप उसको शुरू करेंगे। ठीक है। तो प्रोग्राम एक नए विंडो प्रस्तुत करेगा। अब जिसको ईमेल भेजना है उस व्यक्ति का पता लिखना है आपको, जैसे मैंने मनोज भट्ट करके मैंने आपको पता बताया था। ठीक है। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप कोटेशन लिखेंगे, डियर सर प्लीज फाइंड अटैच्ड आवर पीडीएफ ... ठीक है। उसके बाद आप इंसर्ट करेंगे, उसके बाद अपना क्या करोगे, सिग्नेचर, फोटो वगैरह भी अटैच
कर सकते हैं। ठीक है, मेल पढ़ने के बारे में रीड मेल। ठीक है, जब भी आप नेट से संपर्क करते हैं तो सबसे पहला काम ईमेल को जांच करने से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह आप घर पहुंचते ही अपना मेल बॉक्स में पत्रों को देखते हैं, जब तक आप उसके तथ्यों को नहीं देखते तब तक वह काफ़ी रोचक प्रतीत होता है, परंतु कभी कभी बिल्स को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ मेल प्रोग्राम इंटरनेट एक्सप्लोरर तथा नेटस्कोप नेविगेटर के साथ नए मेल की जांच करने वाली प्रक्रिया के साथ भेजने वाली प्रक्रिया को जोड़ देता है। ठीक है, ईमेल संदेश को पढ़ने की निम्नलिखित प्रक्रिया होती है। इन्हें पढ़ने की क्या होती है? निम्नलिखित प्रक्रिया होती है। अपने ईमेल प्रोग्राम के संक्षिप्त आइकन को डबल क्लिक करते हुए अपना स्टार्ट मेन्यू में उस प्रोग्राम को चुनकर खोलें। आउटलुक, एक्सप्रेस या नेटस्केप मैसेंजर आपके इनबॉक्स के तथ्यों को अपने आप प्रदर्शित करते हुए खुल जाता है। मैंने आपको पहले बता दिया, वही ये सब कुछ है। ठीक है, मेल का जवाब देना, रिप्लाई मेल, प्राप्त किए गए संदेश का जवाब देने के लिए आप तो या तो नए से उसे मेल आईडी पे दे सकते हो, लेकिन सबसे बेटर आइडिया क्या होता है, मेल आईडी जाओगे, मेल आईडी पे रिप्लाई होता है या रिप्लाई होता है, उसे रिप्लाई करोगे। ठीक है, तो रिप्लाई करोगे तो उसके पास दोबारा मेल पहुंच जाएगा। ठीक है, आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ये देखो उसकी प्रोसेस बताई हुई। तो प्राप्त संदेश का चुनाव करें या उसे खोलें, फिर रिप्लाई या रिप्लाई ऑथर कमांड को क्लिक करें। ठीक है, आपका प्रोग्राम एक नया संदेश के लिए भेजने वाले पता अपने आप प्राप्त कर लेगा। रिप्लाई करोगे तो जिसे आप भेज रहे हो रिप्लाई में, तो उसका जो यूजर आईडी है उसे ये अपने आप क्या कर लेता है, सर्च इंजन में जाके कमांड में ले लेता है। मैसेंजर में आप क्वाइट बटन को क्लिक करते हैं, वास्तविक संदेश प्राप्त किया गया है को सम्मिलित कर लेते हैं। आउटलुक एक्सप्रेस में आपके टूल्स मेन्यू के ऑप्शन विकल्प को चुनना होगा, फिर सेंड टैब में इंक्लूड मैसेज इन रिप्लाई को क्लिक करें। कभी कभी आप प्रत्येक व्यक्ति को जवाब देना चाहते हैं जिन्होंने अपने संदेश का वास्तविक स्वरूप आपको भेजा है, इसलिए आप रिप्लाई ऑल में जाएंगे और समान कमांड क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो वो सभी तक पहुंच जाता है। ठीक है, मेल को हटाना, तो मेल को कैसे हटा सकते हैं मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो मेल को हटाना बोल रहा हूँ। देखो मैंने जैसे मेल ओपन किया तो मेरे सामने जी मेल पूरा ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ आप साइड पे देख सकते हैं ये मेरी आईडी है। ठीक है, ये मेरी आपको आईडी दिख रही है। ठीक है, देखो गूगल अकाउंट दिखा रहा है ना, ये मनोज भट्ट करके, ये मेरी आईडी है। ठीक है, कंपोज करके न्यू मेल आप भेजना चाहते हैं तो आप कंपोज पे प्रेस करोगे। इनबॉक्स में आपके पास आए हुए मेल है, ये सारा इनबॉक्स है। ठीक है, तो मेल हटाना मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, या तो माउस के लेफ्ट क्लिक करोगे, तो लेफ्ट क्लिक करके आपके पास क्या आएगा, लेफ्ट क्लिक करते ही आपके देखो लेफ्ट क्लिक करके बाद आपके पास डिलीट का ऑप्शन आता है। ठीक है, लेफ्ट क्लिक करके आपके पास डिलीट का ऑप्शन आता है। ठीक है, या तो आप कंट्रोल के प्लस इसे अपना जिसे डिलीट करना चाहते हैं कंट्रोल के प्लस इसे आप सेलेक्ट करोगे, ऊपर डिलीट पे जाके आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। या तो आपके पास पीछे ये देखो ये डिलीट बना हुआ है। ठीक है, या आपके है ये डिलीट बना हुआ है, ये आपका क्या है, मार्क या अनरीड करके है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसे डिलीट कर सकते हैं। जैसे ये देखा, ये मैंने कर दिया डिलीट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा थोड़ी देर में डिलीट, तो ये आपका हो गया डिलीट। ठीक है, ये आपका हो गया डिलीट। अब आपको मैंने बताया दूसरा ऑप्शन है इसमें, क्या देखो दूसरा ऑप्शन है ईमेल से बाहर आना। तो ईमेल से बाहर कैसे आ सकते हो, तो ईमेल से बाहर आने के लिए देखो आप क्या होता है, या तो आप सीधे से क्रॉस करके डिलीट कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से एग्जिट हो सकते हो। ठीक है, आप एग्जिट हो सकते हो, मीट आप कर सकते हो, चैट आप कर सकते हो। तो फाइल भेजने के लिए मैंने आपको बताया था आप कंपोज में जाएंगे। ठीक है, कंपोज में जाएंगे तो आपके सामने क्या न्यू टैब 2 करके आएगा, सब्जेक्ट आएगा फाइल बनाना, वो मैंने आपको पहले सिखा दिया है। ठीक है, तो आइए अब आगे परिचर्चा कर लेते हैं। मेल द्वारा फाइल कैसे भेजते हैं, तो बता दिया था। यह बात सुनने एवं सही मायने में सही लगता है। सिर्फ एक फाइल को अपने ईमेल संदेश के साथ जोड़ देने से वह दिशा में कहीं भी प्राप्तकर्ता के पास जिप होते ही पहुंच जाता है। इसके लिए उसके डिस्क में डालकर उसे डाक या कुरियर द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कोई फाइल बहुत बड़ी होती है, उन्हें क्या कंप्रेस कर सकते हो आप। ठीक है, उनका जो MB होता है, जो उनका क्या होता है MB होता है, KB होता है, उसे कम करके आप अटैच कर
सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करने वाले हैं संयुक्त फाइल बनाना। तो ईमेल के प्रमुख कार्यों में से एक संदेश के साथ फाइल को भेजना है, जिसे अटैचमेंट कहते हैं। मैंने बता दिया अटैचमेंट। ठीक है, अटैचमेंट के बारे में हम चर्चा कर लिया। ठीक है, हमने फाइल जोड़ना भी सीख लिया था, आपको मैंने करके दिखाया है। जीमेल ओपन किए, उसमें आपको करके सिखाया है। आउटलुक एक्सप्रेस के नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उपयोग करते हुए अपने संदेश के साथ फाइल जोड़ें। एक्सप्लोरर या माई कंप्यूटर का उपयोग करते हुए फाइल को खोलें और फिर फाइल विकल्प को क्लिक करें। अब उसे ड्रैग करते हुए नए संदेश वाले विंडो में लाएं। इंसर्ट विकल्प को क्लिक करें और इंसर्ट फाइल डायलॉग बॉक्स में फाइल का चुनाव करें और ओके बटन में क्लिक करें। प्राप्तकर्ता आइकन को डबल क्लिक करते हुए उसे आप फाइल को जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सब बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हस्ताक्षर को कैसे जोड़ना चाहिए, सिग्नेचर। तो देखो इंटरनेट पर यह एक संस्कृति बन गई है कि संदेश के अंत में एक संक्षिप्त हस्ताक्षर सम्मिलित किया जाए। ठीक है, देखो वहाँ ऑप्शन था, देखो मेल आईडी के जैसे आपने कंपोज किया। ठीक है, कंपोज में मेल आईडी ओपन होगी। रुको मैं आपको बताता हूँ, ओपन होने दो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो कंपोज में जाओगे तो न्यू मैसेज टू में आप जिसको भेजना है उसका सब्जेक्ट डालोगे। ये देखो, ठीक है, यहाँ से आप लिखे हुए को बोल्ड कर सकते हो, इटालियन कर सकते हो, लिखे हुए के नीचे अंडरवुड लगा सकते हो, और यहाँ आपको पास टूल कलर बदलने का। ठीक है, जो लिखा हुआ है उसमें आप उसे रंगीन कलर कर सकते हो, उसे कलरफुल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपनी फाइल आप अटैच्ड फाइल करोगे। ठीक है, इसके बाद फाइल ओपन होगी ब्राउजर में, डेस्कटॉप में। ठीक है, उसके बाद आप स्टिकर लगा सकते हो। ठीक है, Ctrl+Shift+2 करके भी लगा सकते हो। सीधे आप कंप्यूटर से नहीं तो ड्राइव से भी उठा सकते हो फाइल, अपनी फोटो लगा सकते हो। उसके बाद सिग्नेचर, तो इंसर्ट सिग्नेचर में जाओगे। ठीक है, उसके बाद मैनेज सिग्नेचर करोगे, अपने सिग्नेचर को अटैच करके यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिग्नेचर लगा सकते हो। तो ऐसे सिग्नेचर आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके लिए क्या है, सिग्नेचर जोड़ना भी आप सीख गए हैं। आप देखते हैं ईमेल के साथ विभिन्न खाता का संचालन। तो ये तो आपके लिए क्या, वर्किंग विद सर्वर ईमेल। ठीक है, आप बहुत सारे अकाउंट यूज करते हैं। ठीक है, कोई पर्सनल अकाउंट करता है, कोई बिजनेस अकाउंट करता है। ठीक है, कोई एजुकेशन अकाउंट करता है, कोई बैंक चैनल अकाउंट करता है। तो अलग अलग आप अकाउंट यूज करते हैं। ठीक है, देखो जब आप अपने कार्य संबंधी मेल की जांच घर में कंप्यूटर पर करना चाहते हैं तो आपके ईमेल अनुप्रयोग एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जो दूर से मेल संपर्कों को सहयोग करता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 97 की क्षमता का होता है। जो माइक्रोसॉफ्ट का होता है, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। सर्वर में दिक्कत हो रही है आज, मेरा बहुत ही सर्वर धीमा चल रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट में आपको बताता, लेकिन सर्वर मेरा चल नहीं रहा है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट की क्षमता कितनी होती है, आउटलुक की 97 की इसकी क्षमता होती है। ठीक है, पता पुस्तिका का प्रबंधन की बात करूं तो एक बार जब आप लगातार ईमेल का उपयोग करने लगेंगे तो आप पाएंगे कि आप कुछ पता बार बार लिख रहे हैं या कुछ लंबे तथा कठिन पता को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। सौभाग्यवश अधिकांश ईमेल प्रोग्राम में आप इन लोगों के लिए एक छोटा सा नामकरण करने की सुविधा मौजूद है, जिसे आप क्या बोलते हैं, एलाइसिस बोलते हैं। एलाइसिस, देखो ईमेल में, ईमेल प्रोग्राम में आप क्या नाम को छोटे करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इंपोर्टेंट स्टार लगा लेना, इसे एलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, ऐसा एलाइसिस छोटे शब्द होते हैं जिसको बड़ा पता के स्थान पर लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए क्या है, नेक्स्ट पता पुस्तिका का उपयोग, यूज फॉर एड्रेस बुक। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया, आपके दोस्तों एवं व्यवसाय से संबंधित सभी ईमेल का पता रिकॉर्ड रखने में आउटपुट पत्र पुस्तिका क्या होता है, काफ़ी उपयोगी होता है। नए नाम एवं पता के साथ पता पुस्तिका को कैसे बनाए रखा जाता है। पता पुस्तिका में एक नाम जोड़ने के लिए टूल्स मेन्यू की सूची में एड्रेस बुक विकल्प को क्लिक करें या Ctrl+Shift+B कुंजी दबाएं। ठीक है, फिर फाइल मेन्यू की सूची में न्यू एंट्री कर विकल्प को क्लिक करें और Ctrl+S N कुंजी दबा सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है न्यू एंट्री वाले डायलॉग बॉक्स में इंटरनेट मेल एड्रेस को क्लिक करें और ओके बटन पर क्लिक करें। ठीक है, पता के लिए पूरा नाम लिखें और टैब कुंजी दबाकर ईमेल पता लिखें। कार्य की समाप्ति बटन को क्लिक करें। आउटलुक संदेश पता पुस्तिका का नाम उपयोग करना उसे लिखने की तुलना में ज़्यादा सरल होता है। आपके पता पुस्तिका के अनुसार किसी को संदेश भेजने के लिए उसी प्रक्रिया द्वारा एक नया संदेश बनाएं, लेकिन प्राप्तकर्ता का पता लिखने के बजाय टू बटन को क्लिक करें
तो टू बॉक्स में बगल में स्थित रहता है। पता पुस्तिका की सूची में एक नाम चयन करें और टू बटन में क्लिक करें। अब ओके बटन का चयन करें जिससे कि वह पता ईमेल संदेश में आ जाता है। तो पूरी प्रोसेस हमने आपको ईमेल की बताई है कि कैसे ईमेल भेजते हैं, जीमेल भेजते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे सिग्नेचर लगाते हैं, कैसे फाइल लगते हैं, ठीक है। तो उन सभी के बारे में हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ टू डालोगे, ठीक है। टू में आप किसे भेजना चाहते हो, जैसे आप मुझे भेजना चाहते हो तो आप मेरी मेल आईडी यहाँ पे डालोगे। ऐसे ही ईमेल आईडी में भी होता है, ठीक है। मेरी मेल ऐसी डोमेन आईडी में भी है, ठीक है। डोमेन आईडी रील की होती है, तो इसमें आप मेरी मेल आईडी डालोगे, ठीक है। तो आप जैसे ही एक दो कीवर्ड डालोगे तो ये सर्च इंजन में जाके आपकी मेल आईडी उठा लेता है। सब्जेक्ट आप डाल दोगे, ठीक है। जो आपका सब्जेक्ट है LT एग्ज़ाम 2024 आप सब्जेक्ट डालोगे। उसके बाद अगर और कुछ लिखना चाहते हैं, आप कुछ संदेश देना चाहते हैं तो आप यहाँ संदेश मुझे दे सकते हैं, ठीक है। ये देखो अब सिग्नेचर का ऑप्शन मैंने बताया था कि सिग्नेचर ऐड करने के लिए मैंने सिग्नेचर फर्स्ट देखो। अब इसमें आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू करना है, ठीक है। क्रिएट न्यू करके आप सिग्नेचर बना सकते हैं। सर्वर थोड़ा डाउन है तो चलने में बहुत ही दिक्कत हो रही है, तो मैं नहीं तो अभी तक मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। ऑफलाइन है, थीम है, ठीक है। ये सारी सेट थीम आप थीम सेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो ऑटो एडवांस है, ठीक है। ये सारे आपके लिए यहाँ पे क्या होते हैं, संलग्न होते हैं, ठीक है। तो आज हमने ईमेल के बारे में चर्चा परिचर्चा की है, व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा की। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में संलग्न हो सकते हो। बाकी इस वीडियो की PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है, आपको व्यवहारिक एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। सपना आपका साकार हम करेंगे, इच्छा मेहनत दृढ़ शक्ति आपका होगा, मार्गदर्शन हमारा होगा। वीडियो पसंद आए तो अपने 10 साथियों में पहुंचाने की कोशिश करें, ठीक है। और वीडियो पाने के लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। एक दिन में 203 वीडियो आती है, हमारी 2 से 3 वीडियो आती हैं। आपको तभी यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजेगा जब आपने सदस्यता ली होगी, जब आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा, ठीक है। तो आज ही जुड़ना है और अपने सपनों को एक नया साकार देना है। उत्तराखंड यूके SSC एंड यूके PSC की दृष्टि से सभी परीक्षाओं की दृष्टि से, ठीक है। उत्तराखंड का हम सामान्य ज्ञान चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, ठीक है। LT की दृष्टि से हम सिलेबस बाय सिलेबस पढ़ रहे हैं। हमने SI की दृष्टि से 100 नंबर की हिंदी का प्लेलिस्ट आपके लिए बनाया हुआ है। आबकारी हो गया, स्केलर हो गया, वीडियो VPDO, फॉरेस्ट गार्ड, वीडियो लोअर PCS, अपर PCS, प्री की भी क्या सभी वीडियो हमने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सभी के डाली हुई हैं। तो आज ही जुड़ना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। अपने सपनों को क्या करना है, एक नई तैयारी देनी है। थैंक यू सो मच। अभी जुड़ें और अपने सपनों को रेडी करें, तैयार करें, मजबूत बनाएं।